जंड वाले बाबा, जंडी वाले बाबा, रावत सर वाले बाबा, बाबा खेत्रपाल। तो बाबा खेत्रपाल जी का जो लूफा, जो भोग प्रसाद है, तो सात्विक विधि के द्वारा हम उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और तामसिक विधि के द्वारा कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और सात्विक और तामसिक भोग कैसे लगाया जाता है। और बाबा खेत्रपाल जी का जो बकरा है, जिसको घोड़ा बोलते हैं, जो साधक हैं बाबा जी के, जो भक्त हैं, और घोड़ा मंजूर कैसे होता है और बाबा जी की जो मन्नत है हम अपने घर में कैसे करें और किस स्थान के ऊपर हमें जो बकरा है वह लगाना चाहिए, कैसे लगाएंगे, तो इसकी जो संपूर्ण विधि है, विधि का जो ज्ञान है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाला है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो देखो, इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, उनकी जो मन्नत है आप कैसे कर सकते हैं, उनका लोहा भोग प्रसाद कैसे दे सकते हैं, कैसे मंत्रों का जाप करने के बाद आप उनसे शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसी लड़ी में आज जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाबा खेत्रपाल जी। बहुत से नामों से साधक बाबा जी को याद करते हैं। कुछ साधक बोलते हैं जंडी वाला बाबा, कुछ साधक बोलते हैं जंड वाला बाबा और कुछ साधक रावत सर वाला बाबा, क्योंकि जो मेन मुख्य स्थान है बाबा खेत्रपाल जी का रावत सर में, हनुमानगढ़ जिले में बाबा जी का मुख्य स्थान है, जहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई थी, जहाँ पर ये प्रकट हुए थे। तो इसकी चैनल के ऊपर मैंने वीडियो भी डाली हुई है कि कैसे बाबा जी की उत्पत्ति हुई थी और इनकी काफ़ी साधना सिद्धियां मैंने इस चैनल के ऊपर डाली हुई है कि कैसे आप थोड़ा सा लोहा भोग प्रसाद देने के बाद आप बाबा जी से शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर आप बाबा खेत्रपाल जी को मानते हैं या आप मन्नत आरंभ करना चाहते हैं, तो पहले वह विधि मैं आपको बता दूं। अगर आप बाबा खेत्रपाल जी को मानना चाहते हैं तो बाबा जी का जोड़ा चिरागों का रोशन होता है। दो चिराग बाबा जी के नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। बाबा जी के साथ एक शक्ति चलती है। शक्ति कौन है? आदि शक्ति माता काली। और कुछ साधक इसको मसानी काली बोलते हैं, कुछ अकेली मसानी बोल देते हैं और कुछ मदानन भी बोल देते हैं, लेकिन है माता काली। तो एक चिराग होता है बाबा खेत्रपाल जी के नाम का, जो दूसरा चिराग हम लगाते हैं माता के नाम का चिराग होता है। और बाबा खेत्रपाल जी के साथ ही माता रानी की मन्नत होती है। पहले माता का ही भोग लगाया जाता है। माता का भोग लगाने के बाद ही बाबा खेत्रपाल जी प्रसन्न होते हैं, उसके बाद उनका लोहा भोग प्रसाद लगाया जाता है। तो अगर आप घर में देखो मन्नत करना चाहते हैं तो जोड़ा चिरागों का रोशन करें, साथ में कमंडल जल का भरकर आप रखें, बाबा जी की प्रतिमा सामने रखें और जो भी इनका लोहा भोग प्रसाद है सात्विक विधि के द्वारा आप जो माता का लोहा है, देसी घी का हलवा उसका भोग लगाएं और जोड़ा उसके ऊपर लड्डू का रख दें। और बाबा जी का जो लोहा भोग प्रसाद है सरसों के तेल का हलवा और जोड़ा लड्डू का उसके ऊपर रखें। गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी के ऊपर देसी घी सरसों के तेल की होती डालें, उन चिरागों के आगे थोड़ा थोड़ा लोहा भोग प्रसाद चढ़ाएं और उसके बाद बाबा खेत्रपाल, माता काली और बाबा भैरव का नाम लेकर जो दोनों हलवे हैं उस होम के ऊपर से वार कर आप बाहर दरवेश को डॉगी को डालें तो बाबा जी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके साथ बहुत साधक और भी हर घर के अलग अलग मन्नत होती है बाबा जी की। और कुछ साधक माता रानी के नाम के गुलगुले भी भेंट करते हैं इस लुभे भोग प्रसाद के साथ। और कुछ साधक मीठे चावल भी बना लेते हैं बाबा जी को भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए। बाकी आपकी श्रद्धा है। वैसे देसी घी का हलवा, सरसों के तेल का हलवा, जोड़ा जोड़ा लड्डू का अगर आप चढ़ाएंगे तो बाबा जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और जब भी आप घर में बाबा जी का कोई लुभा भोग प्रसाद देते हैं, बाबा जी का जो दिन है 14 अमावस से एक दिन पहले या रविवार को
आप बाबा जी का लुभा भोग प्रसाद अर्पण कर सकते हैं सात्विक विधि के द्वारा। और बाबा जी का जो दूसरा लुभा भोग प्रसाद है, अगर आप घर में नहीं मानते तो जंडी या जंड का पेड़ होता है, तो उसकी जड़ में 2 जोड़ा चिरागों का रोशन होता है। जो जंडी के पेड़ में जब भी आप देखो दिया रोशन करें, जो भी ये पेड़ है उसको कोई हानि ना पहुंचे, उससे थोड़ा सा अलग 1-2 ईंट ले ले, कुछ भी रख लें, उससे थोड़ा से अंतर के साथ उसको सेक नहीं जाना चाहिए, वो वह दरख्त को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। उससे जो आप ये मन्नत कर रहे हैं आपकी मंजूर नहीं होगी, क्योंकि हम किसी को दुख देकर खुद सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकते। और इसके साथ बाबा जी का जो लंगोट का कपड़ा होता है 2.25 मीटर लाल कपड़ा, और माता रानी के नाम की चुनरी होती है, माता रानी का हार श्रृंगार होता है। वह आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, जंडी के पेड़ के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। जो चुनरी हार श्रृंगार है वह काली के मंदिर में आप जाकर चढ़ा सकते हैं, कुछ भी लुभा भोग प्रसाद वहाँ पर अर्पण कर कराएं। और माने जोड़े में ही, जोड़े के बिना बाबा खेत्रपाल जी की मंजूरी नहीं होती। कोई लूहा भी चढ़ाएंगे, कोई मन्नत भी देंगे तो जोड़ा चिरागों का ही लगेगा, और जोड़ा जोड़ा ही भोग का लगेगा जब भी आप लगाएंगे। वैसे तो बाबा खेत्रपाल जी की मन्नत से पहले आपको अगर बकरे की कोई बलि वगैरह, जिनके घर में बकरे की परंपरा है, बकरे की जो बलि देते हैं, कुछ साधक जिंदा छोड़ते हैं, तो बकरे के बलि से पहले माता रानी की पठ दी जाती है। और बेबी जेठी, जेठी क्या होती है, जेठी या जेठा बकरा, जो बकरी एक ही बकरा दे, ज्येष्ठ, जैसे हमारे घर में जो पहला बाल होता है जेठा बोलते हैं उसको, वैसे ही बलि लेते हैं माता और जो बाबा खेत्रपाल जी हैं। और जिंदा भी छोड़ा जाता है। जो इनका लुभा भोग प्रसाद है, जैसे मैंने आपको बोला है, देसी घी का हलवा, सरसों के तेल का हलवा, आप जंडी के पेड़ के ऊपर जाकर हम वहाँ पर जाएं, थोड़ी सी अग्नि साथ में ले जाएं, गोबर के गड्ढे गोबर के ऊपर लेके आगे चिरागों के आके होम आहूति डालें, देसी घी डालें, सरसों का तेल डालें, अग्नि के रूप में जब हाजिर हो जाए तो जो वह बकरा या पट जो भी आप मंजूर करवा रहे हैं, पहले तो आप जिससे खरीद कर लाएंगे 5-7 दिन उसकी घर में लाकर सेवा करें। ऐसे नहीं कि वहाँ से आप पकड़ लाए और उसको कटवा दिया और उसके बाद भोग लगा दी तो मंजूर नहीं होगी। अपने हाथ से सेवा करें, उसको नहलाए धुलोए अच्छी तरह से, और उसके चारों जो उसके पाँव होते हैं उसको मेहंदी लगाएं, तिलक लगाएं, और 2.25 मीटर का कपड़ा उसके ऊपर काठी डालें, गले में मौली डालें, मंजूर करवाएं, घर में भी मंजूर करवाएं या फिर आप जंडी या जंड के पेड़ के ऊपर मंजूर करवाएं। चिराग रोशन करने के बाद गोबर के कंडे गोबर के ऊपर लेके अंगियारी के ऊपर होती डालें, देसी घी सरसों के तेल की, मंजूर करवाएं। बाबा जी की सवारी हाजिर हो जाएगी, कांपने लगता है बकरा। उसके बाद जब उसको पूरा झटका आ जाए बाबा जी के नाम का, उसके बाद उसको बलि के रूप में काट कर उसके बाद बांटा जाता है। लुभा भोग प्रसाद की आहूतियाँ डाली जाती हैं। और थोड़ा थोड़ा लुभा भोग प्रसाद जो भी आप भोग लगाएंगे, जो भी घर में खाना वगैरह बनाते हैं, हर चीज़ का भोग लगाकर पूरे घर से घुमाकर बाहर दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को डाला जाता है। उसके बाद घर में मंजूरी होती है। और जो साधक भगताई का झाड़ फूक का काम करते हैं वह रात जगह भी करते हैं बाबा जी की, बाबा खेत्रपाल जी की रात जगह भी करते हैं, क्योंकि बाबा जी की सवारी हाजिर होती है। क्योंकि बाबा खेत्रपाल जी के साथ बहुत सी शक्तियाँ चलती हैं, जैसे आदिशक्ति माता काली, जहाँ पर काली होगी तो 64 जोगने भी साथ में होगी, और मसानी भी चलती है साथ में, शमशान की देवी, जिसको भी याद करेंगे हाजिर हो, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ जी का अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं बाबा खेत्रपाल। भैरव जैसी शक्ति लेकर चलते हैं, भैरव साथ में चलते हैं, बहुत सी शक्तियों को साथ में लेकर चलेंगे। माता चौगान इल्म के देवता हैं, पूरी तंत्र विद्या साथ में जुड़ी हुई है बाबा खेत्रपाल जी की। और कई साधक हमें ऐसे क्वेश्चन करते हैं चैनल के नीचे कि हमारे ऊपर किसी ने बाबा खेत्रपाल लगा दिया है, ये लगा दिया है। ऐसे कोई नहीं लगाता। कई बार आपके घर में ना परंपरा होती है, पीछे दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में कोई ना कोई मन्नत होती है, बाद में छोड़ देते हैं किसी तंत्र साधक के कहने से, तो आपको मानना पड़ेगा। अगर एक बार आपने मन्नत शुरू कर दी बाबा जी की देनी, जैसे किसी का विवाह खुशी के मौके के ऊपर बकरे वगैरह की जो बलि है। और जिंदा बकरा कैसे छोड़ा जाता है? जो जिंदा बकरा है, जैसे जंडी या जंड के पेड़ के ऊपर कुछ साधक बांध देते, वहाँ पर बख्शाया तो ऐसे ही जाएगा। उसको पहले मंजूरी करवानी पड़ती है, जोड़ा चिरागों का रोशन करके होम धूम डालने के बाद जब बाबा जी की सवारी आ जाएगी, उसको झटका आ जाए, उसके बाद वहाँ पर बांधा जाता है। उसके बाद कोई भी वहाँ से ले जाए जंडी के पेड़ से, क्योंकि बाबा जी को भक्त होते हैं, साधक होते हैं, तो अपने घर में भी ले जाते हैं इसको।
और कुछ साधक रावतसर में भी जाते हैं, हनुमानगढ़ जिले में, जहाँ पर बाबा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो वहाँ पर कान काट कर, इसका कान काटने के बाद बकरे का, तो कान काट कर भी वहाँ पर चढ़ाया जाता है। और साथ में माता रानी की चुनरी, हार श्रृंगार चढ़ाया जाता है। और लूफा भोग प्रसाद ऐसे ही देसी घी का हलवा, सरसों के तेल का हलवा और लड्डून का जोड़ा आप तो ऐसे आप मंजूर करवा सकते हैं अपने घर में भी, घर से बाहर भी। तो इस विधि के अनुसार आप उसके बाद बाबा जी की रात जगा करें तो बाबा जी प्रसन्न होंगे। और अगर कोई मन्नत, कोई साधना सिद्धि बाबा जी की करना चाहता है, बाबा जी को प्रसन्न करना चाहता है, तो रेगुलर चिराग रोशन करते रहें। 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन चिराग रोशन करते रहें। सरसों के तेल का हलवा, देसी घी का हलवा रेगुलर लगाते रहें और कच्ची लस्सी का छींटा लगाते रहें। क्योंकि जब भी जंडी के पेड़ के ऊपर जाते हैं तो 2.25 मीटर देखो लाल कपड़ा और उसके बाद कच्ची लस्सी का लोटा उसकी जड़ में हम डालते हैं। बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए जोड़ा चिरागों का लगाते हैं और जोड़ा लड्डूओं का भोग लगाते हैं बाबा जी का, तब भी बाबा जी प्रसन्न होते हैं। रेगुलर जंडी के पेड़ के ऊपर अगर आप सेवा करेंगे, पानी वगैरह डालेंगे बाबा जी के नाम का, तब भी बाबा खेत्रपाल जी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं के दिन चल रहे हैं। बहुत से साधकों के क्वेश्चन थे कि बाबा खेत्रपाल जी की हम कैसे मन्नत करें, कैसे इनका भोग प्रसाद लूपा दें, कैसे बकरे की बलि दी जाती है। अलग अलग विधि है। देखो, तामसिक विधि के द्वारा भी साधक मानते हैं और सात्विक विधि के द्वारा भी मानते हैं। तंत्र के देवता हैं, जिस विधि के अनुसार मानोगे वैसी ही मन्नत बाबा जी मंजूर करेंगे इस विधि के अनुसार। तो ऐसे आप मन्नत कर सकते हैं। घर में अगर चिराग रोशन करने हैं तो नीचे आसन वगैरह कोई बिछा कर रखें बाबा जी के नाम का, और कमंडला रेगुलर पानी का भरते रहें। रात्रि के समय जोड़ा चिरागों का रोशन करते रहें और जो लूफा भोग प्रसाद है हर रविवार लगाते रहें। और रेगुलर भी आप भोग लगा सकते हैं बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए। तो यह विधि थी। ऐसा लूफा भोग प्रसाद बाबा जी को चढ़ाया जाता है। और जो माता रानी का हार श्रृंगार है काली के मंदिर में चढ़ा दें। जो बाबा जी का भोग प्रसाद है जंडी या जंड के पेड़ के ऊपर, जहाँ रावत सर बाले बाबा खेत्रपाल जी हनुमानगढ़ जिले में, वहाँ पर मंदिर जो बाबा जी का मेन है, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर मुख्य स्थान है बाबा जी का। तो ये थी बाबा खेत्रपाल जी का लूफा भोग प्रसाद देने की संपूर्ण विधि। इस विधि के अनुसार आप मान सकते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और जानकारी आप चाहते हैं बाबा खेत्रपाल जी के बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें तो उसका आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। और इस चैनल के माध्यम से अब मैं रात्रि को 9, 9:30 बजे 1-2 दिन छोड़कर लाइव आना आरंभ कर रहा हूँ, आ भी रहा हूँ पहले। तो आपके जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर भी आप अपना कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हैं किसी भी साधना सिद्धि के बारे में। और ऐसे ही हमारा दूसरा चैनल है बाबा गुरु ब्लॉगर चैनल। उस चैनल के ऊपर भी मैं लाइव आता रहता हूँ 1-2 दिन के बाद। तो उसमें जो आपके जन्म पत्र का है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कोई रत्नों की जानकारी चाहते हैं, कोई ग्रह दशा के बारे में चाहते हैं, कोई 60 सती क्या चल रहा है आपके ऊपर, ग्रह दशा के आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसी जो भी कोई आपकी समस्या है, तो उस चैनल के ऊपर आप अपने जन्म पत्रिका के हिसाब से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रत्नों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए बाबा गुरु ब्लॉगर चैनल के माध्यम से। तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी जो जानकारियां हैं आपको प्राप्त होती रहे। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें ताकि और साधकों को भी जानकारी की प्राप्ति होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।